बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट साइंस कॉलेज तलगंग। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान इम्तियाज़, लेक्चरर कंप्यूटर, ब्राइट साइंस कॉलेज तलगंग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 या टॉपिक नंबर 2 जो है डिस्कस करने लगे 9th क्लास के लिए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है। फिर फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सिंबल्स कौन कौन से हैं फ़्लो चार्ट के, एग्जांपल्स देखेंगे और एट दी एंड हम रिव्यू करेंगे जो हमने डिस्कस किया। स्टार्ट हम करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि फ़्लो चार्ट होता क्या है। तो फ़्लो चार्ट एक डायग्राम है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, ये बताती है। फ़्लो चार्ट के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो मुख्तलिफ टाइप की इंस्ट्रक्शंस दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल जो होते हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके हम फ़्लो चार्ट बताते हैं। असल में फ़्लो चार्ट आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताता है प्रॉब्लम का, कि पहले आपने क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और सोल्यूशन बताता भी ग्राफिकली है, यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है कि फ़्लो चार्ट एक सिंपल सा कि अगर आपका स्टमक हर्ट कर रहा है, यानी आपके मैदे में तकलीफ अगर हैं तो क्या आपको भूख लगी, अगर हाँ तो कुछ खा लीजिए, नहीं तो कुछ ज़्यादा खा लिया होगा, अगर हाँ तो रेस्ट करें, नहीं तो डॉक्टर को दिखाएं। सिंपल सा आपको फ़्लो चार्ट बनाकर दिखाया गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मैंने अभी बताया था कि फ़्लो चार्ट आपको एक सोल्यूशन दिखा रहा होता है प्लान करने के लिए। फ़्लो चार्ट अगर वहाँ है, पहले ही मौजूद है, तो हम उस प्रॉब्लम को जो हमने सॉल्व करनी है उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये बड़ा एक बेहतर तरीका है, किसी भी चीज़ को विजुअली अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर सपोज़ एक चीज़ है, मैं आपको वैसे सिंपल टेक्स्ट लिखता रहूँ कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो भी समझ आ सकती है, लेकिन उसकी जगह अगर मैं उसकी डायग्राम्स बना दूँ, उसके नक्शे बना के दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो चीज़ को बड़ा इफेक्टिव बनाती है और ये चेक करना बड़ा आसान हो जाता है कि क्या वो चीज़ हमारे लिए बेहतर सोल्यूशन लाएगी या नहीं लाएगी। जैसे कि एग्जांपल ये देखिए कि सपोज़ अभी मैंने आपको ऐसे कहा कि प्रोग्राम स्टार्ट करें, 2 इनपुट्स लें, उनको ऐड करो और फिर प्रिंट कर दें, ये बात भी क्लियर। लेकिन अगर विजुअली मैं दिखाऊं कि पहले स्टार्ट का सिंबल लगाया है, फिर उसके बाद आपने 2 इनपुट्स ली, एक इनपुट ए, एक इनपुट बी, फिर उन दोनों को हमने ऐड किया, नेक्स्ट स्टेज में हमने उसका रिजल्ट प्रिंट कर दिया ऐड को, और आखिर पे प्रोग्राम एंड कर दिया। इनपुट और आउटपुट ये हम आगे जाके थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है किसी फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। तो फ़्लो चार्ट के अंदर हम इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट का मतलब होता है यूज़र से डेटा लेना, उसको प्रोसेस करना और कोई आउटपुट दे देना। चलें अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि इनपुट क्या होती है। देखिए, कोई भी चीज़ यूज़र की तरफ से जो कंप्यूटर में एंटर की जाती है तो वो इनपुट है। इनपुट मुख्तलिफ फॉर्म्स के ज़रिए हो सकती है, आप क्लिक भी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस के ज़रिए, वो इनपुट है, या आप कुछ टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड के ज़रिए, किसी और डिवाइस के ज़रिए, जैसे आप अपनी आवाज़ में कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, तो ये सारी इनपुट कहलाएगी। फिर प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आप डेटा के ऊपर काम करें, ऑपरेशन करें और उसके रिज़ल्ट हमें दे दें। तो जो रिज़ल्ट देने से पहले हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। जैसे इस एग्जांपल के अंदर देखिए, हम क्या करेंगे कि अगर हमने 2 नंबर्स जमा करने हैं तो हम क्या करेंगे, पहले उनकी इनपुट लेंगे, फिर उनको प्रोसेस करेंगे और उसका एक रिज़ल्ट निकलेगा आउटपुट, यानी प्रोसेस्ड फॉर्म। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है चेक करना कि क्या जो स्टेटमेंट हमने लिया है, क्या वो स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। अगर ठीक है तो भी कोई काम कर लेंगे उसके हिसाब से, गलत होगा तो भी कोई काम कर लेंगे। देखिए, डिसीजन मेकिंग आम जिंदगी में भी हम कर रहे होते हैं कि सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि काम करें, अगर बारिश हो रही है तो छतरी ले जाएं, बारिश नहीं हो रही तो ना ले जाएं। आप देखेंगे अगर हो रही है तब भी आप कोई काम करेंगे, नहीं हो रही तब भी कोई काम करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग मतलब ये है कि किसी काम की वजह से आप फैसला करते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग के बाद हम बात करेंगे आउटपुट की। आउटपुट का मतलब होता है प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट दिखाना, यानी आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। सपोज आपको मैंने नंबर दिए थे, आपने मुझे नंबर दिए 3, 2, 3 और 5, ये 3 नंबर्स हैं, ये आपने मुझे दी इनपुट। उस पर जो मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया वो था प्रोसेसिंग, और उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा उस प्रोसेसिंग के नतीजे में वो आउटपुट कहलाएगी। अब हम बात करते हैं फ़्लो चार्ट बनाने के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। बेसिक सिंबल्स से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। सबसे पहले हम फ्लो लाइन की बात करेंगे। फ्लो लाइन जो है वो बताता है कि फ़्लो ऑफ स्टेप्स फ्लो चार्ट में कैसे हैं। इस एरोज़ की मदद से इसको डिनोट किया जाता है, बताते हैं कि हम किस तरह फ़्लो चलेगा, कैसे कैसे क्यों कौन कौन सी चीज़ें होती जाएंगी। उसके बाद हम ओवल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं फ़्लो चार्ट के स्टार्ट या एंड में। आपने अब देखा था अभी जो मैंने बनाया था,
इसको हम टर्मिनेटर भी कहते हैं, इसको प्रोग्राम के स्टार्ट पे भी लिखते हैं फ्लो चार्ट के और एंड पे भी, और ये इसका सिंबल है जो भी आपके सामने अपीयर हो रहा है। इसके बाद हम रेक्टेंगल को इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए, जो हमारे पास ऑपरेशन के प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसेस अभी आपके सामने सिंबल है इसको हम प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस का मतलब है जैसे जमा करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कुछ भी ये प्रोसेस। इसके बाद हम डायमंड का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। डायमंड का सिंबल इस्तेमाल करते हैं डिसीजन के लिए। आपके पास एक से ज़्यादा अगर चॉइसेस होती हैं तो उसमें आपने एक फ़ैसला करना होता है कि आपके कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, तो उसको हम जो फ्लो चार्ट में डिसीजन के सिंबल को डायमंड से डिनोट करते हैं। फिर हम इसके बाद इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये बताता है कि आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये इनपुट लेंगे 2 नंबर्स की और फिर उसको जमा करो, फिर आउटपुट में हम उसको प्रिंट करेंगे। तो हमने वो इनपुट के लिए जो इस्तेमाल किया था सिंबल वो पैरेललोग्राम था। फिर कनेक्टर, सपोज अगर आपका फ्लो चार्ट बड़ा हो जाता है, एक पेज पे नहीं आता, वो एक से ज़्यादा पेजेस पे है, तो हम इस कनेक्टर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जो भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ये कनेक्टर सिंबल क्या करता है, फ्लो चार्ट के पेजेस जो मुख्तलिफ हैं उनको आपस में जोड़ता है। फ्लो लाइंस को अवॉइड करने के लिए कि हमारी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, काटे नहीं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स आपके सामने 2 रख रहा हूँ मैं। पहली एग्जांपल है कि एरिया पैरेललोग्राम। अब देखिए पहले हमने क्या किया, स्टार्ट का सिंबल, फिर फ्लो लाइन है जो इनपुट, बेस और हाइट है। अब देखिए इनपुट के लिए हमने पैरेलल का सिंबल इस्तेमाल किया है। इसके अंदर हमने क्या कहा, इनपुट बेस एंड हाइट, यूज़र से बेस और हाइट की 2 वैल्यू लेंगे। फिर हम अगला जो सिंबल लगाया है फ्लो लाइन के बाद वो प्रोसेस का है जिसमें लिखा हुआ है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हमने बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया आ गया। अब हमने नेक्स्ट देखिए प्रिंट एरिया जिसके अंदर लिखा हुआ है वो पैरेललोग्राम आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रही है। जहाँ इनपुट लिखा हुआ था बेस, वो इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे पैरेललोग्राम, और जिसमें प्रिंट एरिया लिखा है इसको हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा था। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया, फिर फ्लो लाइन आई, इनपुट सेल्सियस की वैल्यू जो हमने किसी जगह स्टोर की हुई थी कंप्यूटर में वो हमने प्रोग्राम को दी। फिर हमने क्या किया, प्रोसेस स्टार्ट किया। अब प्रोसेस क्या है, फ़ारेनहाइट के अंदर हमने देखा है कि जनाब प्रोसेस के अंदर हमने जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें वैल्यू पुट की और हमारे पास जो वैल्यू आई फ़ारेनहाइट क्या आ गई, हमने उसको आउटपुट दे दिया, प्रिंट कर दिया और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आज यहाँ पे एंड होता है। तो हम रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या बात की। मैंने बताया फ्लो चार्ट क्या होते हैं जिसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, कैसे विजुअली चीज़ों को दिखाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने बताया प्रोग्राम के अंदर टेक्स्ट को बजाय अगर आप विजुअली चीज़ देखें तो ज़्यादा आसान लगती है। फिर हमने बात की कि फ़्लो चार्ट डायग्राम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो बताई मैंने आपको। फिर मैंने सिंबल्स डिस्कस किए भी आपके साथ कि इनपुट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया कि एक रेक्टेंगल जो है उसको स्टार्ट हमने ओवल से की, इससे किया फ्लो लाइन से, एरो के निशान से। फिर हमने ओवल का निशान इस्तेमाल किया स्टार्ट और एंड के लिए। फिर हमने पैरेललों का इस्तेमाल किया निशान इनपुट आउटपुट के लिए। हमने प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया। डिसीजन के लिए हमने ये डायमंड का सिंबल इस्तेमाल किया। और आखिर में हमने इसकी एग्जांपल्स देख ली कि फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। 2 एग्जांपल्स हैं, वैसे तो आपकी बुक में एक से ज़्यादा हैं लेकिन हमने यहाँ 2 डिस्कस किए। बाकी चीज़ इसी तरह है जिसमें बेसिक इनपुट आउटपुट और रेक्टेंगल जो सिंबल इस प्रोसेस का इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज का टॉपिक ये स्टूडेंट्स यहाँ एंड होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई सवाल या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे इन चीज़ों पे जो आपके सामने स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट और ईमेल है, आप मुझसे रब्ता करके सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।